हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एमए इंग्लिश में सेकंड सेम में। हमारी बुक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड टीचिंग मेथड। उसमें थर्ड यूनिट में एक टॉपिक है मोनोलिंग्विलिज्म एंड बाइलिंग्विलिज्म एंड मल्टीलिंग्विलिज्म and uniqueness is the name of my this channel. If you like this video then like, share and subscribe. आइए पढ़ते हैं मोनोलिंग्विलिज्म, बाइलिंग्विलिज्म एंड मल्टीलिंग्विलिज्म। जैसे कि इनके ना वर्ड से ही इनमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है। मोनो यानी कि एक, लिंग्विलिज्म यानी कि लैंग्वेज, बाई लिंग्विलिज्म बाई यानी कि टू, और लिंग्विलिज्म यानी कि रिलेटेड टू लैंग्वेज, मल्टीलिंग्विलिज्म यानी कि मैनी। ठीक है, लिंग्विलिज्म यानी कि लैंग्वेज। मतलब कि इससे थोड़ा सा सेंस आ रही है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि लैंग्वेज, टू लैंग्वेज, वन लैंग्वेज एंड मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, पढ़ते हैं डिटेल में। फर्स्ट है मोनोलिंग्विलिज्म। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू और कम्युनिटी टू स्पीक ओनली इन सिंगल लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि मैंने ना हाईलाइट किया जिससे कि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी कि ये ना एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की या फिर किसी कम्युनिटी की कि एक सिंगल लैंग्वेज को प्रोसेस करना या फिर उसी के अंदर बातचीत करना। मोनोलिंग्विलिज्म, मोनो यानी कि एक, लिंग्विलिज्म यानी कि लैंग्वेज। समझ में आ गया मोनोलिंग्विलिज्म क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज के अंदर बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। आगे बढ़ते हैं। Bilingualism. It is the use of two or more language either by an individual speaker or by community of speaker. ये क्या है, एक एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी कम्युनिटी की क्या करने की कि दो या दो से ज़्यादा, दो तो होंगी ही होंगी एट एनी कंडीशन। मतलब कि बायलिंग्विलिज्म हम उस पर्सन को बोलेंगे जिसको दो लैंग्वेज आती होगी और उससे ज़्यादा कितनी भी आती हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायलिंग्विलिज्म। यहाँ पे लाइन है, द टर्म बायलिंग्विलिज्म इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज ए टर्म रेफर टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर लैंग्वेज एलिमिनेटिंग द टर्म मल्टीलिंग्विलिज्म। ये कह रहे हैं कि जो ये ना टर्म है ना बायलिंग्विलिज्म, इसके अंदर ही ना कंप्लीट सेंस आ जाती है कि दो या दो से ज़्यादा कितनी भी लैंग्वेज। इसी तरह इसने ना टू और मोर लैंग्वेज एलिमिनेटिंग द, तो इस वजह से इन्होंने एक टर्म थी मोनो मल्टीलैंग्वेलिज्म जिसको हम क्या कहते हैं, तो इसने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जो मोनोलिंग्विलिज्म और बायलिंग्विलिज्म ये दोनों किसके टाइप है, मल्टीलैंग्वेलिज्म। मल्टी यानी कि बहुत सारा, उसके अंदर दो हो या एक हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ बायलिंग्विलिज्म। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट बायलिंग्विलिज्म, सेकंड है कंपाउंड बायलिंग्विलिज्म एंड थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट लिंग्विलिज्म। कोऑर्डिनेट, कंपाउंड, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कंपाउंड, सबऑर्डिनेट, ये तीनों किसके टाइप है, बायलिंग्विलिज्म के। आगे पढ़ते हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ बायलिंग्विलिज्म, इसकी अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। बायलिंग्विलिज्म इज़ ए कॉम्प्लेक्स multi-faced area of the study that can be approached from many perspectives including linguistics and psycholinguistics, social and pedagogical। ये क्या है, इसकी अप्रोच है। आगे पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में ऑफ बायलिंग्विलिज्म। फर्स्ट वन है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि जिसको ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी, जिसको एक तो सबको आती होती है हमारे एरिया में कि मदर टंग तो सबको आती है, उसके अलावा किसको दूसरी लैंग्वेज आती है तो उसकी तो फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो ये कह रहे हैं फ्लुएंसी इज़ मोर देन वन लैंग्वेज कैन ओपन मैनी डोर्स, कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर अगर हमारी फ्लुएंसी हो तो हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देती है। एवरेज टीचर कैन ऑल्सो वर्क आउट with the help of bilingualism. Average teacher can also teach very easily and student understood the concept, कि जो बायलिंग्विलिज्म है इसकी हेल्प से जो एवरेज टीचर है, मतलब कि कोई जैसे कि हमारे कुछ टीचर्स होते हैं जिनको कम आता है बट
बाईलैंग्वेलिज्म मेथड की हेल्प से मतलब कि वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में अगर वो समझाएंगी तो टीचर को भी आसानी रहेगी समझाने में, और जो बच्चा है वो भी इजीली ग्रैब कर पाएगा कॉन्सेप्ट को। आगे पढ़ते हैं। लैंग्विस्टिक्स फैसिलिटीज़। बीइंग बाइलिंगुअल हेल्प यू टू लर्न अनदर लैंग्वेज, कि जैसे कि बाइलिंगुअल है ये हेल्प करता है आपको दूसरी लैंग्वेज को लर्न करने के। एज यू आर कॉन्स्टेंटली स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर यू बिकम कस्टम टू द एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन ए डिफरेंट वे। तो मतलब कि आप एक ही लैंग्वेज को यूज़ करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो आप एक ही उसके लैंग्वेज के आदी हो जाते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना डिफरेंट वे में। तो दिस गिव यू मोर चांस टू एनकाउंटर नॉन साउंड इन द न्यू लैंग्वेज। तो ये आपको क्या हेल्प करता है कि एनकाउंटर करने के लिए दूसरी लैंग्वेज में और अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। इसकी एडवांटेजेस हैं असेस टू ए लार्ज वर्ल्ड, मतलब कि इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इजीली क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, असेस कर पाओगे। बेटर एबिलिटी टू फोकस, इससे हमारी जो एबिलिटी होगी वो क्या होएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। हम इजीली फोकस कर पाएंगे चीज़ों के ऊपर विदाउट एनी हेल्प। इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, बेटर एट मल्टीटास्किंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, ये हमारी क्या थी, कुछ एडवांटेजेस थी। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इनकी डेफिनेशन वगैरह, इनके टाइप बता दिए, और जो इनकी जो एडवांटेजेस थी इनको आप मतलब कि जितना ज़्यादा आप एलोब्रेट कर सकते हो उतना लिख दो, बट जो मेन पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे आप ना खुद भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग एडवांटेजेस लिख सकते हो अगर वो अप्रोप्रिएट है तो। आगे पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं बाईलैंग्वेलिज्म मेथड की। कैन नॉट बी यूज इन हायर क्लासेस, जो बाईलैंग्वेलिज्म जो हमारा ये है ना सिस्टम है, इसको हम हायर क्लासेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि जो प्राइमरी ब्लॉक से जो ऊपर है, जैसे 8th 9th 10th 11th 12th, उसके अंदर ये होता है कि अगर आप हिंदी में एक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो प्रॉपर हिंदी में ही, जैसे कुछ सीबीएसई स्कूल्स होते हैं उसके अंदर फिक्स होता है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, इंग्लिश में ही टीचिंग करनी है, तो फिर वहाँ पर ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आगे है क्रिएट कन्फ्यूज़न। आगे है सेकंड पॉइंट, क्रिएट कन्फ्यूज़न। ये कन्फ्यूज़न किस तरह क्रिएट करता है, जैसे कि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हम जैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो या फिर इंग्लिश से कुछ वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो एग्जैक्टली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है जो कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। तो इस तरह से क्रिएट कन्फ्यूज़न हो जाती है। इफ़ेक्ट मदर टंग, ये हमारी मदर टंग है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। आगे है इफ़ेक्ट मदर टंग, ये हमारी मदर टंग है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। मे बी हार्ड इन बिगनिंग, जब स्टार्टिंग में हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमें मुश्किल लगती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बाईलिंगुअल मैथ एजुकेशन में रिक्वायर मोर टाइम टू लर्न, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर, तभी हम दूसरी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। मे इंक्रीज़ द स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट, और जिससे क्या होगा, जो स्टूडेंट का एकदम से स्ट्रेस भी पड़ेगा कि उनको मे इंक्रीज़ द स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट, कि ये ना स्टूडेंट का ना स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ कर देता है कि उनको दो भाषाएं सीखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली कि एक तो मदर टंग है वो तो नेचुरली सीख जाते हैं, बट जो दूसरी लैंग्वेज है उसके लिए उनको लर्निंग करनी पड़ेगी, इसकी वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। लेस टाइम फॉर अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, इसकी वजह से जो अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है उनके लिए उनके पास कम ही टाइम मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीलैंग्वेलिज्म, इट इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग, ये एक्ट है यूजिंग और प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय ए कम्युनिटी ऑफ स्पीकर। ये क्या है, एक्ट है और प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस को, बहुत सारी मैनी लैंग्वेजेस को, आइदर बाय एन इंडिविजुअल, या तो किसी इंडिविजुअल के थ्रू, स्पीकर के थ्रू, और बाय द कम्युनिटी ऑफ स्पीकर, या किसी कम्युनिटी स्पीकर के थ्रू। और हम इसको इस डेफिनेशन से भी बता सकते हैं कि मल्टीलैंग्वेलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, की एक से ज़्यादा कितनी भी लैंग्वेज का यूज़ करना,
2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये सब किस में आ जाता है? मल्टीलैंग्वेलिज्म, क्योंकि जो बायलैंग्वेलिज्म है वो इसी के अंडर आता है। आइदर बाय एन इंडिविजुअल, या तो किसी इंडिविजुअल के थ्रू, और बाय द कम्युनिटी स्पीकर, या फिर किसी कम्युनिटी के स्पीकर के थ्रू। एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म। फर्स्ट है ट्रांसलेटिंग। पीपल हु आर मल्टीलिंगुअल आर एबल टू ट्रांसलेट बिटवीन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। कुछ पीपल होते हैं, पीपल आर हु आर मल्टीलिंगुअल, कुछ पीपल जो कि मल्टीलिंगुअल होते हैं वो ना एबल होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में। दिस कैन बी इनक्रेडिबल यूज़फुल। ये क्या इनक्रेडिबल यूज़फुल है, यानी कि अविश्वसनीय इसका यूज़ है। पर्टिकुलरली इन सर्टेन फील्ड सच एज हिस्ट्री और रिलीजियस स्टडीज़। पर्टिकुलरली इन सर्टेन फील्ड मतलब कि स्पेशली कुछ फील्ड के अंदर, जैसे कि हिस्ट्री होगी या फिर कोई रिलीजियस स्टडी होगी, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एबिलिटी टू स्पीक टू मैनी मोर पीपल। इससे क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी है कि हम एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, मैनी पीपल से कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर हमें मल्टीपल लैंग्वेज आती होगी। द मोर लैंग्वेज you speak, the more people will you are able to ईज़िली कम्युनिकेट विद। कि आपको जितनी ज़्यादा मोर लैंग्वेज आती होगी उतना ही ज़्यादा आप क्या होगे, एबल होगे ईज़िली कम्युनिकेट करने के लिए। ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ इज़ ईजियर। मतलब कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जहाँ पे आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट होएगा। तो यहीं से इसका एक यूज़ है कि आप जैसे दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो वो ईजी हो जाता है। इफ़ यू इन्जॉय ट्रैवलिंग अब्रॉड, अगर आप ईज़िली क्या करते हो, आप इंजॉय करते हो ट्रैवलिंग अब्रॉड जाने के लिए, मल्टीलैंग्वेलिज्म कैन मेक दिस ए लॉट ईजियर। तो जो मल्टीलैंग्वेलिज्म है वो इसको बहुत ज़्यादा ईजी बना जाता है। एंड एबिलिटी टू स्पीक इन ए नेटिव पॉपुलेशन इन हिज ओन लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली एक्साइटिंग बट ऑल्सो मच मोर कन्वीनियंट। इट मे इवन प्रूव टू बी सेफर। जैसे हमें अदर कंट्री में जाना होता है तो हमें आइज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे इजी हो पाए और हम ईज़िली सर्वाइव कर पाए। मल्टीलैंग्वेलिज्म का ही फैक्ट है। प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इससे हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म। कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है। वो किस तरह से इसकी डिसएडवांटेज है। द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग मल्टीलैंग्वेलिज्म इज़ दैट इट मे लैंड इटसेल्फ टू सम कन्फ्यूज़न। ये हमें कुछ कन्फ्यूज़न देता है। कीपिंग track of so many different language in your head may cause you to confuse the word of any language without another. This can be further exacerbated if the two languages are similar, such as with Spanish and Italian. पता क्या है, अगर आपको इसका पॉइंट क्लियर है, इसकी मतलब कि इसके डिसएडवांटेज या फिर इसके एडवांटेजेस के बारे में क्लियर है, तो आप अपनी तरफ से क्रिएट करके भी लिख सकते हो और उसके टाइटल के अंदर जो सब मटेरियल हम लिखते हैं आप वो भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, कि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कहीं जगह पे। पॉसिबल लैक ऑफ प्रोफिशेंसी, मल्टीलैंग्वेलिज्म में कॉज यू द लैक हाई लेवल ऑफ proficiency in some language, whereas you could have learned a second or third language to native proficiency instead. टाइम के डिसएडवांटेजेस है कि टाइम तो देना ही पड़ेगा इसको। द लार्ज डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बहुत सारी भाषाएं सीखने के लिए। इट टेक टू अकम्प्लिश लर्निंग इवन वन न्यू लैंग्वेज कैन take upward the two other, and that's only to reach an advanced level of understanding, not a native one. Some studies say reaching native fluency can take as long as 7 years if you are
फुली इमर्स्ड इन द कल्चर, कि अगर आप किसी कल्चर में या किसी लैंग्वेज में फुली इमर्स होना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 7 साल आपको उसको देना पड़ेगा, तभी आप उसकी फ्लुएंटली उसको बोल पाओगे। सच एज व्हेन मूविंग टू द कंट्री वेयर दैट लैंग्वेज इज़ द नेटिव टोन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही सब कुछ लिखना है या फिर जो मैंने लिखा वही लिखना, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मल्टीलैंग्वेलिज्म के टाइप है, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको, मोनोलैंग्वेलिज्म, बाईलैंग्वेलिज्म एंड ट्राईलैंग्वेलिज्म। मोनो यानी कि 1, बाईलैंग्वेलिज्म यानी कि 2 एंड और ट्राईलैंग्वेलिज्म जिसको 3 भाषाएं आते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट the notes of this topic, then you can join my telegram channel. Thank you so much.